अब हम आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी एक्सपेंडिचर से होता है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स आयंस जो ट्रेवल करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, एक तो वो अपने ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाते हैं। ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाने का मतलब ये हो गया, जिधर वो मॉलिक्यूल्स कम हैं, मॉलिक्यूल्स या आयंस कम हैं, तो कम से ज़्यादा की तरफ जाते हैं। ये अपहिल टास्क करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। तो जब कभी भी नीचे से ऊपर जाना होगा तो आपको बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। उसी तरह से सेल को भी, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी ये भी कुछ मॉलिक्यूल्स या आयंस को ग्रेडियंट के अगेंस्ट पंप करती है, नीचे से ऊपर ले जाती है। तो जब कभी भी अपहिल टास्क होगा तो उसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एटीपी फॉर्म की एनर्जी को यूज़ करती है और मॉलिक्यूल्स या आयंस को मूव कराती हैं। आप डायरेक्ट यूज़ ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटीपी का एक बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल जानते होंगे, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है, सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत ज़्यादा होता है, सोडियम आयंस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत ज़्यादा होता है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम होता है। यहाँ पर लो कंसंट्रेशन सोडियम का, यहाँ पर ज़्यादा है। तो मेम्ब्रेन क्या करती है, कम से ज़्यादा की तरफ सोडियम आयंस को पंप करती है, पुश करती है। तो इस तरह से ये अपहिल टॉस करती है, कम से ज़्यादा की तरफ ले जाती है। और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है इनडायरेक्ट यूज़ ऑफ एनर्जी थ्रू कपल ट्रांसपोर्ट। कपल ट्रांसपोर्ट होता है, ये दूसरे मॉलिक्यूल से जो एनर्जी लिबरेट होती है, रिलीज़ होती है, उसको ये कैप्चर करता है कपल ट्रांसपोर्ट में। और जिस मॉलिक्यूल को यहाँ भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट फ्लो कराता है कुछ मॉलिक्यूल्स आयंस को। और इसका एक बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है सोडियम ग्लूकोज। सोडियम बाहर जाते हैं, सेल के बाहर जाते हैं और सेल के अंदर कम है, और ग्लूकोज जो है सेल के बाहर कम है और सेल के अंदर ज़्यादा है। तो सोडियम आयंस, सोडियम का जो ग्रेडियंट बाहर बना हुआ है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, वो सोडियम आयंस डाउन मूवमेंट करता है, डाउन ग्रेडियंट मूव करता है, ज़्यादा से कम की तरफ आता है। तो इस तरह से सोडियम आयन आएगा Na+, और वो अपने साथ साथ ग्लूकोज को भी लाएगा बाहर से। बाहर से अंदर की तरफ ले आएगा। सोडियम तो डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आएगा और ग्लूकोज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आएगा, क्योंकि सेल के बाहर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स कम हैं और सेल के अंदर ज़्यादा हैं। तो सामान्यतया तो चीज़ें ज़्यादा से कम की तरफ जाती हैं। तो सोडियम तो यहाँ ज़्यादा से कम की तरफ आ रहा, लेकिन ग्लूकोज यहाँ कम से ज़्यादा की तरफ आ रहा। लेकिन सोडियम अपने साथ साथ ग्लूकोज को भी कपल ट्रांसपोर्ट कराता है। तो इस तरह से जो इनडायरेक्ट यूज़ ऑफ एनर्जी थ्रू कपल ट्रांसपोर्ट है, इसमें एक मॉलिक्यूल जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट फ्लो करता है, वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल या आयन के एनर्जी को अपने अंदर लेता है और दूसरे से ली हुई एनर्जी से वो अपना ट्रांसपोर्ट कराता है। क्योंकि ग्लूकोज का सेल के अंदर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर हालत में हमें एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए सबसे पहले हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो ये जो ग्लूकोज और सोडियम का कपल ट्रांसपोर्ट है, इसको सिम्पोर्ट भी कहते हैं। ऐसी प्रोटीन जो कि दोनों को साथ साथ, दोनों को कपल ट्रांसपोर्ट कराती है।
ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को सिम्पोर्टर कहते हैं, जो साथ साथ और एक ही डायरेक्शन में फ्लो करा रहे, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं।